यौगिक के रूप में जैसे सोडियम क्लोराइड के रूप में पाया जाएगा। सोडियम नाइट्रेट जिसे चिली का सोरा कहते हैं, क्योंकि ये सोडियम नाइट्रेट चिली देश में सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए वहाँ का चिली देश है, वहाँ का सोरा कहते हैं इसे। सोडियम कार्बोनेट के रूप में भी सोडियम विद्यमान होता है, और सुहागा जिसे बोरेक्स कहते हैं Na2B4O7 × 10H2 के रूप में पाया जाता है। कल बताया था इसके निर्माण की दो विधियां हैं। कास्टर्न में क्या लिया जाता है? NaOH लिया जाता है, और डाउन्स में क्या लिया जाता है? NaCl लिया जाता है विद्युत अपघट्य के रूप में। ठीक, ताजी अगर सोडियम है बिल्कुल चांदी जैसी होती है, मुलायम धातु होती है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। इसका आपेक्षिक घनत्व होता है 0.97। आपेक्षिक घनत्व होता है 0.972। ठीक है, और धातु के सारे गुण इसमें विद्यमान होते हैं, जैसे आघात वर्धनीयता का गुण। आघात वर्धनीयता क्या होता है? जी सर, क्या होता है? चोट करने से टूट जाए। नहीं सर, अरे गलत बोल रहे हैं। सर बढ़िया सर, देखो बढ़ जाता है। आघात माने चोट पहुंचाना, बढ़ माने बढ़ना। इस पर चोट पहुंचाएं तो वो क्षेत्रफल में कंफ्यूजन हो जाता है सर। आघात वर्धनीयता का गुण इसमें पाया जाता है। इसके तार भी खींचे जा सकते हैं, और तार खींचने के गुण को क्या कहते हैं? तन्यता का गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता का कहते हैं। जल से हल्की होती है, जल से बहुत तीव्रता के साथ क्रिया करती है, और तीव्रता के साथ क्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ये धातु है, धातु जल से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस ही तो मुक्त करेगा। विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक। विद्युत व ऊष्मा का क्या होगा? सुचालक। विद्युत व ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। इसका टेम्परेचर लिखा होगा, गलनांक कितना है? गलनांक भी बेटा देख लो, गलनांक होता है 97.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्वथनांक होगा 880 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वथनांक कितना होगा? 880 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब रासायनिक गुणों पर आएगा वायु से क्रिया। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? वायु से क्रिया। किससे होगी? वायु से क्रिया। अब देखो ये सोडियम है, सोडियम जब वायु से क्रिया करेगा, वायु बोले तो ऑक्सीजन। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है, और ऑक्सीजन कितनी होती है? 2 होती है। तो सोडियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देगा? Na2 बोलो, Na2 प्लस हो कैसे हो जाएगा? Na2O। वहां तुम्हें टेंशन ना लो कि यहाँ 2 हैं, ये अणु अवस्था में है, ऑक्सीजन अणु अवस्था में है, और अणु कभी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता। ठीक है भैया, तो ये क्या बन गया? Na2O बन गया। अब संतुलन कर लो, ऑक्सीजन 2 है, 2 से कर लो, यहाँ 4 से कर लो। अब ये सोडियम एक ही रिएक्शन है, Na2O है, ये क्या है? धातु ऑक्साइड है। ये जब भी नमी से क्रिया करेगा, किससे करेगा? नमी। और नमी का सूत्र क्या होता है? H2O है। अब यहाँ देखो मिलाओ सबको, यहाँ ऑक्सीजन मिला दी तो ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2। हाइड्रोजन कितने हो गए? सोडियम कितने हो गए? 2। तुम ये कह रहे हो कि सोडियम भी 2 हो गए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी 2 हो गए, और हाइड्रोजन भी 2 हो गए। 2 1 2 2 1 2 2 1 2 क्या बन गया? मैंने हमने 2 क्या कर लिए? कॉमन ले लिए।
क्या ले लिए हमने, कॉमन ले लिए। अब ये क्या बन गया है, NaOH, NaOH बन गया। अब ये NaOH बन गया है। अब इस NaOH में हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करें, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को एक और दे दो ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन हो जाएगी, 3। तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बनेगा बेटा कार्बोनेट, कार्बोनेट से होता है कितनी होती है, 2, और सोडियम की कितनी होती है, 1। ये 2 इधर आ गए, तो कितना होगा, Na2CO3। ठीक है, प्लस क्या हुआ, H2, Na2CO3 प्लस H2O बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर सोडियम की वायु से क्रिया कराई जाए तो सोडियम ऑक्साइड बनता है, और इस सोडियम ऑक्साइड की नमी से क्रिया करा दी जाए या जल से क्रिया करा दी जाएगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दें तो क्या बनेगा, धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि सोडियम ये है, यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाए, और क्या है, इसकी ऑक्सीजन से अगर क्रिया भी कराई जाए और इसको क्या कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, या हम कह सकते हैं सोडियम को गर्म किया जाए जिसके, और उसमें ऑक्सीजन प्रवाहित की जाए, तो ये बनाता है बेटा Na2O2, जिसका नाम नहीं जानते होगे तुम लोग, नाम है इसका सोडियम परऑक्साइड। क्या है भैया, सोडियम परऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है, कितनी होती है, 1 होती है, -1 होती है। अब आता है तत्वों के साथ संयोग, तत्वों के साथ भी संयोग करता है, तत्वों के साथ संयोग। बाहर की ठंडे देखी है आप लोगों ने, पूरे दिन से दूर से आया मोटरसाइकिल से बुखार आ रहा है। हाँ, और वो होता तो और बढ़िया लगता। अच्छा, मैसेज कर रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ अच्छा नहीं लग रहा यार, वहाँ कोयला गिरना कि नहीं करना पता। अब देखो भैया, Na की भी 1 होती है, S की भी 1 होती है, क्या बनेगा, अरे इसकी प्लस होती है, इसकी माइनस हाइड्राइड के रूप में आएगा, क्या बनेगा, NaH। सल्फर की 2 है, इसकी 1 है, क्या बनेगा, Na2S बनेगा। नाम क्या होगा, सोडियम सल्फाइड होगा। ये क्या बनेगा, इसकी भी 1, इसकी भी 1, क्या बनेगा, NaCl बनेगा, 2NaCl बन जाएगा। ठीक है, फिर है अमोनिया के साथ क्रिया। अगर सोडियम जो है वो अमोनिया के साथ क्रिया करता है, सोडियम अमोनिया के साथ क्रिया करता है, तो अमोनियम बता चुके हैं सोडामाइड, क्या देता है, सोडामाइड देता है, Na+NH3। NH3 किस अवस्था में है, गैस अवस्था में, है ना। अगर यहाँ से बेटा एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो तो क्या बन जाएगा, ये NH2 बन जाएगा। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो इस पर एक निगेटिव आ जाएगा, और सोडियम पर कितना है, +1 है ना, तो बना देगा ये NaNH2, और साथ में क्या बचा, H बचा। अकेला है, क्रियाशील अधिक होगा, तो अकेला आदमी क्रियाशील हो, उसकी शादी करा दो, 1 से क्या करा दो, इनको 2 करा दो, ये क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो सोडियम जो है वो क्षार के साथ में या अम्ल के साथ में या जल के साथ क्रिया करता है, तब हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सी गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। बस बेटा इतना इंपॉर्टेंट, यही रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी इसमें, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। उपयोग कायम होगा सोडियम का, सोडियम परऑक्साइड के निर्माण में और सोडियम साइनाइड बनाने,
सोडियम अम्लगम अपचायक के रूप में और कार्बनिक रसायन में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, फिर आता है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड काफी इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये नाम से इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा या दाहक सोडा। ठीक है, एक नाम और है वो भूल रहे हैं इसका, एक नाम और है रई सर, लई रई है, लाई। लाई इसका विलयन होता है पतला पतला। अणुसूत्र क्या होगा इसका? यानी OH। अणुभार कितना होगा? 28 ना तो वो को देख ले तो दूसरे का भी था कर रही हो बोर्ड पाई जाओगे थोड़ी 40 सर 40 तुम इस कह रहे हैं देखते रहते उसका मुंह देखते रहते बैठे बैठे। सर ये बिल्कुल देख रहे हैं। कितना हुआ? 40 हुआ। चलो बताओ इसकी अम्लता कितनी होगी? एक किसने एक बताई? हमने तो एक ही तो क्यों? बोल के का शुरू या लास्ट है एक जितना हाइड्रोजन। बेटा इसमें OH है इसलिए अम्लता होगी। अगर ये होता तो क्या होती? हमने बताई थी। ठीक है भैया, ये होती है। अगर बंध का प्रकार पूछा जाएगा तो यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ? सोडियम जुड़ा। सोडियम क्या है? धातु है क्या? धातु है, धातु है। जहाँ पर धातु जुड़ जाएगा वहाँ पर बंध हो जाएगा वैद्युत संयोजी। बंध का प्रकार क्या होगा? वैद्युत संयोजी। जहाँ पर भी बेटा तुम्हें मेटल दिख जाए वो क्या होगा? वैद्युत संयोजी। वैद्युत संयोजी कोई भी धातु तो कोई भी धातु क्या होगा? वैद्युत संयोजी होगा। ठीक है, अब बनाने की विधि आ रही है। क्या आ रही है? बनाने की विधि। बनाने की विधि क्या होगी? सोडियम कार्बन पर ना ही बनाई ना है तो अब सोडियम कार्बोनेट का जो विलयन होता है उसमें अगर चूने का पानी डालते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में क्या डालते हैं? चूने का पानी डालते हैं, तब क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। और चूने का पानी का सूत्र क्या होगा? बुझा चुना कि ये बेटा चूने का पानी दिमाग लगाया करो, बुझे तो होगा। पानी पड़ गया है। कॉमन सेंस नहीं लगा। अब सिंपल सी देखो बेटा, इसकी संयोजकता कितनी होती है? एक। इसकी कितनी होती है? 2। इसकी 2। इसकी कितनी होती है? 1। अब इसका प्लस और इसका माइनस क्या बना देगा? बन गया। सोडियम के कितने परमाणु? 2। यहाँ पर मूलक है। अब बचा कितना? Ca के 2, CO3 के 2, तो क्या बन जाएगा? CaCO3 बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड अपक्षेप के रूप में बन जाएगा। फिर इसे क्या करेंगे? सुखाएंगे।
को गर्म करेंगे पानी उड़ जाएगा। तो ये कैसा प्राप्त होगा? श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ होंगे, ठीक है, जल में घुलने वाला पदार्थ होंगे। वायु में से नमी और CO2 अवशोषित कर लेता है। ये जल में क्या है? विलय है। और घुलने पर क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न। यानी वे जो है, अगर हथेली पर रखे हम पानी डालते हैं तो हथेली में फुफोले पड़ सकते हैं, क्योंकि ऊष्मा क्या करता है? उत्पन्न करता है। जैसे तुम्हारा वो नहीं, ये चूना जब बुझाते हैं, देखिए कैसा निकलता रहता है ना। विलयन कैसा होता है इसका? बहुत संक्षारक होता है। और साबुन जैसा क्या होता है? चिकना होता है। ये 318 डिग्री सेल्सियस में सरलता से क्या होता है? पिघल जाता है। फिर है अम्लों के साथ, यह एक प्रबल क्षार है। यह अम्लों तथा अम्लीय ऑक्साइडों को उदासीन करके क्या बनाता है? लवण बनाता है। क्या बनाता है भैया? लवण बनाता है। और लवण कैसे बनाएगा भाई? ये क्या है? अम्ल से क्रिया करके क्या देगा? क्यों लवण देगा? क्योंकि ये क्या है? क्षार है, यानी क्या है? क्षार है। और अम्लों से क्रिया करेगा तब क्या होगा? उदासीन हो जाएगा। और उदासीन में क्या बनता है? लवणी तो बनता है, तो लवण देगा ये। दूसरा है इसका, ये जिंक हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन देता है। जिंक हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके जिंकेट देता है, सोडियम जिंकेट, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट देता है। ये दो रिएक्शन है जो हैं वो इंपॉर्टेंट, बाकी पीछे देख चुके हो। देखो भैया, ये तुम्हारा NaOH है, प्लस क्या है? जिंक हाइड्रोक्साइड। अब ये जिंक हाइड्रोक्साइड है बेटा, तो इसको दो बार हम लिखते दे रहे हैं। लिख दिया बेटा?